न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की, जिसको लेकर इस बार नए नियम बनाए गए हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में इस बार सोशल मीडिया रील्स बनाने वालों पर खास नजर होगी। जानकारी के मुताबिक इस बार की चारधाम यात्रा में वीडियो रील बनाने वालों और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंडा समाज ने तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में वीडियो रील्स बनाने वालों को नहीं आने देंगे। यात्रा के दौरान अगर कोई सोशल मीडिया रील बनाता मिला तो बिना दर्शन उसे लौटा दिया जाएगा। इस कदम की जानकारी प्रशासन को भी दे दी गई है। दरअसल पिछले साल रील बनाने वालों के कारण चारधाम यात्रा में काफी अव्यवस्था फैली थी। समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर केदारनाथ धाम में ढोल नगाड़ों का शोर सिर्फ रील बनाने के लिए किया गया था। यात्रा शुरू होने के बाद 10 से 12 दिनों तक पूरी शिवालिक पर्वतमाला में ये शोर गूंजता रहा। बताया जाता है कि चारधाम की प्रकृति के लिए ये शोर शराबा ठीक नहीं है, इसलिए इस बार कैमरा ऑन भी नहीं करने देंगे। इसके अलावा पैसे देकर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी सभी धामों पर बंद रहेगी। बद्रीनाथ धाम की पंडा पंचायत का कहना है कि पैसे लेकर दर्शन करवाना भगवान की मर्यादा के खिलाफ है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में सबसे पहले मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और आखिर में 4 मई को विधि विधान से भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए इस बार श्रद्धालुओं के लिए 10 जगह होल्डिंग एरिया होंगे, जहां उन्हें होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। चारधाम यात्रा के दौरान खराब मौसम और मुश्किल हालात में यात्रियों को रोकने के लिए 10 जगहों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। ये होल्डिंग एरिया हरिद्वार, ऋषिकेश, ब्यासी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, हरबटपुर, विकासनगर, बड़कोट और भटवाड़ी में होंगे। चारधाम यात्रा के लिए अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यात्रा शुरू होने के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस बार चारधाम यात्रा के नए नियम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। केदारनाथ धाम जो है 11वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर कह सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो तीर्थपुरी समाज है लगातार विरोध कर रहा है कि केदारनाथ धाम परिसर में रील नहीं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं श्रद्धा भाव से आते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो अमर्यादित कपड़े पहन के आते हैं फिर उनकी रील बनाते हैं। ऐसे में स्थानीय जो लोग हैं, तीर्थपुरी समाज है, इसका विरोध कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने पालतू जानवरों को भी जो भगवान नंदी है उनको छुआ देते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पे भी करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वे मोबाइल फ़ोन लेकर भी जो हमारे स्वयंभू लिंग हैं बाबा केदारनाथ, उनको भी उनके भी चित्र बनाकर वायरल कर लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो धर्म आस्था है उसको ठेस पहुंचती है। लगातार तीर्थपुरी समाज जो स्थानीय लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं और हम भी इसके पक्ष में हैं। केदारनाथ में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर बहुत प्रकार के जो हमारे भक्त आते हैं, केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, परंतु उनके द्वारा जो अमर्यादित तरीके से रील बनाई जाती हैं और अन्य प्रकार की जो सोशल मीडिया के अपने जो रील के माध्यम से सोशल में प्रचार प्रसार किया जाता है, वो गलत है। सरकार का और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और बद्री केदार मंदिर समिति को भी इस प्रकार के मामलों में संज्ञान लेना चाहिए कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको इस प्रकार से अमर्यादित न किया जाए, जिससे कि आने वाले जो हमारे भक्त हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। अभी चारों धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और इसी संबंध में चारधाम महापंचायत की अभी पर्यटन सचिव जी से एक बैठक हुई थी देहरादून में, और इसमें सभी लोगों ने निर्णय लिया है और मंदिर प्रांगण में हो, क्योंकि रील पे फोटो इत्यादि पे प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रील बनाने श्री केदारनाथ धाम आते हैं या चारों धाम आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये देखने में आया है कि एक तो रील बनाने का जो एक पैटर्न शुरू हुआ है, ज़्यादा रील बनाने वाले ज़्यादा धामों में आ जाते हैं और इसके चलते जो है कई बार अव्यवस्थाएं भी हो जाती हैं। कुछ लोगों के द्वारा पुरानी क्लिपिंग्स और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है, जिसके चलते भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। विगत यात्रा काल में ये देखने में भी आया। तो इसलिए हम लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है, पर्यटन सचिव से हमारी वार्ता हुई है, उसमें हमने साफ कहा है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ शासन प्रशासन को कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बद्रीनाथ में जिस प्रकार से यूट्यूबर और जो ये रील बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा विषय सोचनीय है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां पर गत वर्ष हर वर्ष यहां पे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार की ये रील बनाने की यूट्यूबरों की संख्या है वो केवल और केवल धाम का जो
हमारी आस्था है, उसका जो हमारा अस्तित्व है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। उससे ज़्यादा कोई भी वो हमको लाभ देने का काम नहीं कर रही है। इन चीज़ों पे हमारा कहना है सरकार को कि पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। ये एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक आस्था के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ न करते हुए, कोई हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ न करे तो रील बनाने की अनुमति बहुत मंदिर परिसर के अंदर तो निश्चित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर रील बनाने या यूट्यूब से कोई ब्लॉगर वहां पे कोई काम करता है तो उससे जो और यात्री होते हैं उन्हें भी बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में बद्रीनाथ धाम में लोग आते हैं।